नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा। वादा ये कि क्लास शुरू से लेकर आखिरी तक आप सब देखेंगे और क्लास को समझेंगे। क्लास को देखने से ज्यादा आप लोगों को क्लास को समझना होगा, लिखने से ज्यादा आप लोगों को क्लास को समझना होगा। क्लास को समझेंगे तो आपके जो एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये चीज मैं आपसे इसलिए पहले शुरुआत में कहता हूँ कि बच्चे कुछ आते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं करोगे भाई। आओगे, रुकोगे और पूरी वीडियो देखोगे, ऐसा ही करना है भाई। अगर पूरी वीडियो नहीं देख सकते तो सॉरी, आप यहाँ के लिए नहीं है। फिर आप वर्दी भूल जाओ, क्योंकि वर्दी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ आप पढ़ेंगे। लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब लक्ष्य की ओर निशाना सही से साधा जाए, समझे। लक्ष्य ऐसे प्राप्त नहीं होगा कि भैया आज आए कल नहीं, परसों आए आज आए, ऐसा नहीं होगा। रेगुलरली आपको रखना होगा और रोजाना आपको, और जहां तक है वहां तक आपको वीडियो देखनी होगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखो, जो आपके लिए जरूरी है उसको देखो। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग आखिरी तक रहेंगे। हाँ भैया बोलो, आखिरी तक रहेंगे। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे हाँ जी भैया आखिरी तक रहेंगे। क्योंकि दोस्त, जो संघर्ष है, संघर्ष ही आपको दिखाएगा कि आपने कितनी मेहनत करी है इस वर्दी के लिए। जब आपको वर्दी मिल जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना संघर्ष किया था। तो आपका संघर्ष ही बताएगा लोगों को कि आपने इस वर्दी के लिए कितना संघर्ष किया है। और आपके जो माँ बाप हैं वो आपका संघर्ष देख रहे हैं, और आप अपने माँ बाप का संघर्ष देख रहे हो। समझ रहे हो ना बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही चीज समझो दोस्त कि आप, बहुत समय हो चुका है, बहुत टाइम निकल गया है। फैमिली वालों को एक खुशखबरी दो, खुशखबरी फैमिली वालों को खुशखबरी दो, और उनको जताओ कि भाई हाँ, अब मैंने किया है संघर्ष, और अब मैं अपनी वर्दी के साथ अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा। तो बहुत खुशी होगी उन लोगों को कि हाँ, मेरा बेटा मेरे सामने वर्दी में खड़ा है। तो सोचना भाई जरा, और समझना इस बात को कि हाँ, कितनी इस समय जो खुशी होगी आपके माता पिता को, तो वो बड़ी सराहनीय होगी। तो ये सपना कौन साकार कर सकता है? कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप। तो आपके सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। बोलेंगे भैया हाँ नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। तो भाई आपको ही करना होगा, मेहनत आपको ही करनी होगी। तो बोलेंगे हाँ जी भैया हम करेंगे, और जरूर करेंगे। तो क्या एक वादा करोगे आप मुझसे कि भैया हम करेंगे, और अंतिम सीरीज तक, जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक हम लोग इस क्लास को करेंगे और सपना साकार करेंगे, वर्दी लेके रहेंगे। अगर हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। क्लास में शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे मध्यकालीन इतिहास को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास की शुरुआत करी थी, जब हम लोगों ने इस क्लास को पढ़ना शुरू किया था, तो हम लोगों ने शुरुआत कर थे एक बैच की, जिस बैच का नाम था संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के अंदर हम लोगों को संघर्ष दिखाएगा कि भैया कितनी हम लोगों ने संघर्ष किया इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए मैंने शुरू किया संघर्ष बैच को। और संघर्ष बैच के अंदर हम लोग जो करेंगे, वो हम लोग, आपको मैंने सभी जो टॉपिक थे, जो हमारे सिलेबस थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल बता दी है सारी। अब आप लोग जाके चैनल पे एक एक वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें आप समझेंगे किस किस के बारे में हम लोग कैसे कैसे बात करिए। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आज हम करने वाले हैं। हम लोग करेंगे आज, जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा इतिहास। और इतिहास के अंदर पिछला जो हम लोग कर चुके हैं उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या किया था हमने, पिछली वाली जो पहली वीडियो थी उसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन, कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि भैया दूसरी वीडियो थी, उसमें हम लोग इतिहास को डिवाइड किया था। इतिहास को हम लोग बहुत सारे भागों में डिवाइड किया था। जब सारे भाग डिवाइड करने के बाद हमारे सामने 3 भाग निकल के सामने आए। 3 भाग जो थे, एक तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब आप सब जानते हैं कि भैया पेपर में जो है प्राचीन इतिहास से टॉपिक कम आता है, प्राचीन इतिहास से प्रश्न जो है बहुत कम आते हैं। अगर जहां मैं बात करूं मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, वहां से पेपर में प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, संख्या उनकी ज्यादा रहती है, और उसमें से पेपर में प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास को कवर, उसके बाद प्राचीन इतिहास को, फिर आखिरी में आके आधुनिक इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। अगर किसी सब सहमत है तो एक बार लाइक कर दो कि हाँ भैया हम सहमत हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार। कोई अपने दिमाग में डाउट मत रखना, सारा डाउट यहीं पे छोड़ के जाना, वो मैं सॉल्व करूंगा आपका, क्योंकि आपका भाई है ना। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भाई किसी भी बहन को, छोटे बड़े भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं भैया, तो शुरू करें क्लास को। चलिए, सबसे पहले आप सामने देखेंगे बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, आप लिखो भैया दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कौन सी, आप बोलोगे 2025। आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लिखो। अभी ट्रेन नहीं छूट रही, अभी अपने पास बहुत समय है। आराम से करेंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम लोग अपने आप को तैयार कर लेंगे उतना, कि हाँ एग्जाम आएगा फिर इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे।
आतंक मचा देंगे उस समय हम, जब एग्जाम आएगा। एग्जाम भी कहेगा भाई क्या कर रहे हो, फिर प्रश्न देखेगा तो ये प्रश्न कहेगा भाई साहब छोड़ दो, ऐसे पटक पटक के मारोगे तुम प्रश्नों को, जीके के प्रश्नों के। तो इस चीज की टेंशन मत लेना, अगर सही सब चीजें अच्छे से करोगे तो भाई ऐसे ही तुम जाओगे पेपरों के अंदर, इतना ही कॉन्फिडेंस लेके। क्या बोलोगे? इतना ही कॉन्फिडेंस लेके आप पेपर में जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। हाँ जी, संघर्ष बैच हम लोगों ने शुरू किया था, तो संघर्ष बैच लिखना जरूरी है। हाँ जी भैया, अब मैं बात करूं आपको यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इतिहास को करेंगे। तो इतिहास को मैं लिखता हूं ऐसे, हिस्ट्री, हिस्ट्री। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? इतिहास। अगर किसी को डाउट तो नहीं भाई कि हिंदी में लिख रहे हो इतिहास और इंग्लिश में लिख रहे हो? भाई ये क्लास जो है बाइलिंगुअल चलने वाली है। अब बाइलिंगुअल का मतलब क्या रहेगा, आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा, इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आपको हिंदी में ही समझाई जाएंगी, कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आपको इंग्लिश में ही समझाई जाएंगी। अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे भैया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि नहीं भैया ये तो इंग्लिश में ही बताओ। अब मान लो किसी का नाम है अभिषेक, अब मैं अभिषेक नाम थोड़ा इंग्लिश में बता पाऊंगा भाई। अब ले अभिषेक हिंदी में बोलो तो इंग्लिश तो भी अभिषेक ही रहेगा, इंग्लिश में बोलो तो भी अभिषेक ही रहेगा। अगर आप रोशनी बोलो तो वो भी इंग्लिश में ही रोशनी ही रहेगा, हिंदी में रोशनी ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि नाम चेंज हो जाएगा, भाषा और लैंग्वेज का परिवर्तन हो रहा है पर नाम का परिवर्तन नहीं हो रहा, बराबर नहीं भैया। तो ऐसे ही रखेंगे? बोले हाँ जी भी ऐसे ही रखेंगे। तो आप शुरू करें, क्लास की शुरुआत करें। हाँ जी, एक बार जोरदार से ताली बजाओ, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ताली बजाओ भाई, क्या दिक्कत है, बीमार हो? नहीं ना, ताली बजाओ। चलो आ जाओ, क्या बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन मध्यकालीन भारत की बात करेंगे भाई। है जी, भारत की बात करेंगे, भारत। अब मैं मध्यकालीन भारत क्यों लिख रहा हूं, इतिहास क्यों नहीं लिखा मैंने? तो इतिहास भी लिख लो। अरे भाई कंफ्यूज बहुत होते हो आप लोग, लिख लो। अब मैं बात करूं यहाँ पे मध्यकालीन भारत की, तो भैया मध्यकालीन भारत का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग जो बात करेंगे वो मध्यकालीन भारत के ही बारे में बात करेंगे। कि भैया हम लोग किसी और के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई, हम लोगों के जो पेपर प्रश्न बनते हैं इससे ही बनेंगे, हमारे जो टॉपिक बनेंगे मध्यकालीन भारत से ही बनेंगे, तो हम लोग मध्यकालीन भारत को ही कवर करेंगे। किसी भाई को कोई डाउट हो तो बता दे एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत से ही क्लास की शुरुआत करेंगे। अब मैं बात करूं, आप सब जानते हैं कि हम लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग अपने भारत के इतिहास को कवर करेंगे, सारी वीडियो इसके बारे में होंगी, सारी चीजें उसके बारे में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे, वो थोड़ा बहुत पार्ट है उसका, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? बोलेंगे एक बार, बोलो एक बार, किसी कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए, हम लोग इस मध्यकालीन इतिहास के अंदर जो जानेंगे वो हम लोग जानेंगे बाबर के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल वंश के बारे में और अरबों का आक्रमण। ओके, इन सब आक्रमण के बारे में हम धीरे धीरे सारी चीजें जानेंगे। ओके, तो किसी कोई डाउट नहीं है? बोलो भैया नहीं डाउट। अब जरा सामने देखना, अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की। तो शुरुआत में सबसे पहले जो पार्ट हमारा होगा वो होगा कौन सा होगा? अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। अब जब बात आती है भैया भारत पर अरबों का आक्रमण, तो हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है वो 711 से शुरू होता है। ऐसा तो बहुत सारा शुरू है, पर हम लोग जो मेन टॉपिक जो हमारा होगा, जो पॉइंट हमारे जो होंगे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो 711 से जरूरी है। तो हम लोग 711 के इतिहास को यहाँ पे कवर करेंगे। 711 से लेकर उसके बाद तक जो हमारा मध्यकालीन इतिहास 1707 तक चलता है। उसके बाद से हमारा प्राचीन इतिहास शुरू हो जाता है, सॉरी आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। ओके, तो ये मध्यकालीन इतिहास की बात चल रही है यहाँ पे, तो मध्यकालीन इतिहास शुरू करते हैं। हम लोग बात करें प्रथम जो भारत पर आक्रमण हुआ वो हुआ 711 में। अब बात यह आती है भैया कि जो 711 में आक्रमण हुआ तो क्या वो असफल था या सफल था? भारत पर आक्रमण हुआ कैसे, क्यों हो गया आक्रमण? तो दोस्त कारण यह है कि अपने ही देश के अंदर ऐसे राजा थे जो एक दूसरे में मरे जा रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे में मरे जा रहे थे। तो इस कारण से तो पहला दूसरा तो सही हुआ, क्योंकि उस समय जो राजा थे वो सोचते थे चलो यार अपने देश को बचाना है। पर जब हम बात करेंगे 712 के बाद से, तो थोड़े भारत कमजोर होता चला गया। अब बात आती है कि भैया 711 में तो क्या हुआ? 711 में हुआ महाभयंकर युद्ध भारत के राजाओं के बीच और एक अरबियों के बीच। जब ये युद्ध हुआ तो भारत के राजाओं ने अरबों को क्या किया? धूल चटाई, अच्छे से धोया, सर्फ एक्सेल से धोया, फिर ऐसा धोया कि सर्फ एक्सेल से धोया और सफाई उनकी कर दी, निकला दिया बाहर से, देश से जाओ भगो सालो। ऐसे किया, क्या किया? भगा दिया। जब भगाया तो क्या किया ये? अब मैं बात करूं प्रथम आक्रमण कब हुआ भाई साहब?
तो मेरे दोस्त आप कहेंगे भैया प्रथम जो आक्रमण था वो 711 में हुआ। कब हुआ मेरे बच्चे? आप कहेंगे 711 में हुआ। यहां पे लिख लो अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण। अब बात आती है मेरे दोस्त कि अरबों का आक्रमण किस पे अरबों का आक्रमण? क्या पाकिस्तान पे अरबों का आक्रमण हुआ? अच्छा जी, पाकिस्तान तो बना ही 1947 के बाद है, तो ऐसा तो नहीं कहा पाकिस्तान पे हुआ, उस समय तो पाकिस्तान भारत में था, है ना। तो क्या कहेंगे आप? चीन पे कहोगे? नहीं भी, चीन पे भी नहीं हुआ। तो कहां हुआ अरबों का आक्रमण? तो आप कहेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। तो यहां पे लिखो भारत पर। क्यों नहीं लिख रहे भाई? लिखो भारत पर। आप कहेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। मैं बात करूं यहां पे लिख लो, यहां पे जगह स्पेस नहीं मिलेगा फिर आपको। यहां पे आप लिखोगे प्रथम आक्रमण कब हुआ? 711 में। अब बात यहां मेरे दोस्त ये आती भाई मेरे कि 711 में जो अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, क्या ये आक्रमण सफल हुआ या असफल हुआ? तो बताओ जरा। आक्रमण, अटैक, क्या किया? अटैक किया, हाँ जी भैया, अटैक किया। कब किया? 711 में। 711 में जब भैया अटैक किया तो व्यक्ति कौन था? व्यक्ति कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो आप कहेंगे व्यक्ति जो था वो उबैदुल्ला था। कौन था? उबैदुल्ला, हाँ जी भैया, उबैदुल्ला। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे उबैदुल्ला, उबैदुल्ला था, हाँ जी भैया। आप कहेंगे उबैदुल्ला जो व्यक्ति था उसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 711 में उबैदुल्ला द्वारा यह आक्रमण किया गया। अब यहां पे बात आती है कि सफल था या असफल था? तो आप कहेंगे ये जो आक्रमण था वो था असफल। अच्छा भैया, तो सफल आक्रमण कब हुआ? होगा भाई, होगा, रुक जाओ, तसल्ली करो। सफल आक्रमण भी होगा, सफल आक्रमण भी होगा, तसल्ली करो। असफल हो रहा तो दुख क्या थोड़ी है तुम्हें, नहीं ना? तो सुनो, देखते जाओ। फिर बात करूं मैं सेकंड आक्रमण की। सेकंड ये भाई साहब मेरे ये हुआ 711 में ही। उसी समय कुछ महीने पश्चात ये हुआ आक्रमण। आप कहेंगे भैया कुछ महीने बाद ये एक आक्रमण और हो जाता है, एक अटैक और होता है, एक अटैक और हुआ दोस्त। हाँ, अटैक हुआ, हाँ जी भैया हुआ। तो अब बात करिए अटैक किया किसने? कौन था वो जो भैया भारत में मजे लेने आया, पर भारत ने उसको मजे दिए और धुलाई कर दी उसकी। कौन से पाउडर से? वॉशिंग पाउडर, निरमा। ओके, तो निरमा से उसकी धुलाई कर दी। तो किससे करी? तो ये व्यक्ति कौन था? आप बोलेंगे बुद्देल। बुद्देल ये व्यक्ति था, बुद्देल, हाँ जी बुद्देल। बुद्देल द्वारा क्या किया गया? बुद्देल द्वारा 711 में 711 में ही फिर से एक आक्रमण किया गया। और भाई साहब मेरे ये आक्रमण क्या हुआ? ये आक्रमण मेरे दोस्त असफल रहा। अब मैं बात करता हूं कि भाई दो आक्रमण जो है 711 में दो आक्रमण असफल हुए। तो मेरी बात ये सामने आती है कि भाई तो सफल आक्रमण कौन सा हुआ? तो जब सफल आक्रमण की बात आती है तो अरबों का जो सफल आक्रमण हुआ वो हुआ 712 में। अब अरबों का जो सफल आक्रमण हुआ वो 712 में हुआ। तो भैया उस समय वो आक्रमण कर्मी कौन था जिसने ये आक्रमण सफल किया? तो आप कहेंगे वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीके कहते हैं, और अभी हम उसके बाद एमबीके ही कहेंगे। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? एमबीके कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। तो मैं बात करूं भैया तो तीसरा आक्रमण हुआ, हाँ जी भैया, थर्ड आक्रमण हुआ। आप कहेंगे 712 के अंदर हुआ, ये 712 मेरे दोस्त आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। 712 में अटैक हुआ, सॉरी, अटैक हुआ। तो मैं बात करूं ये अटैक, तो अटैक करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे अटैक करने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम था, हाँ जी भैया, कासिम था, जो कासिम द्वारा इस पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? तो बात करूं मैं कब किया गया, तो बात सब जानते हैं। 700 बोलो बोलो 712, हाँ जी। ये क्या था? सफल था। कैसा आक्रमण था ये सफल था। ओके, तो सफल आक्रमण था, सक्सेसफुल आक्रमण था। ओके भैया, सक्सेसफुल अटैक था, हाँ जी भैया। अगर मैं बात करूं इसने आक्रमण किया कहां था, कहां आक्रमण किया भाई साहब ने? तो आप बोले भैया इसने जो आक्रमण किया वो सिंध प्रांत पर किया। कहां पर किया? सिंध प्रांत पर। अब सिंध का एक राजा था, राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। बात करेंगे इसके बारे में, राजा दाहिर के बारे में क्या था, पूरी कहानी समझाऊंगा। अभी थोड़ा सुनो इसके बारे में, पहले लिख लो, फिर मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं क्या कहानी थी इसकी। राजा क्या था? सिंध प्रांत पर इसने आक्रमण किया। सिंध का राजा था दाहिर, सिंध पर।
और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये कहां से आया था? ये अरब से आया था। अरब का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज, और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हजाज का सेनापति था। क्या था ये? आप कहेंगे भैया ये जो है अल हजाज का सेनापति था। क्या होता है एक दिन क्या होता है, ये अल हजाज के जो जहाज है, जहाजों में सोना चांदी था। हाँ जी भैया, सोना चांदी भर के ये जो जहाज ये भारत में प्रवेश कर रहे थे। कहाँ आ रहे थे? ये सिंध प्रांत की ओर आ रहे थे। तो जब ये जहाजों में क्या हो रहा था, एक मिनट रुकना जरा। हाँ जी सही है, चलिए रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही है। तो क्या होता है कि जहाजों में जब ये सोना भर के लाता, इसके जहाज आ रहे थे इधर, तो ये राजा दाहिर क्या करता है, जो अल हजाज है उसके जहाजों को लूट लेता है। जब ये राजा दाहिर अल हजाज के जहाजों को लूटता है, तो राजा दाहिर क्या, अल हजाज कहता है कि भाई मेरे ये मेरे जो तूने लूटे इसको छोड़ दे। तो मैं क्या करता, छोड़ता नहीं उसको, उनका जो जहाज उनको तोड़फोड़ कर देता है, उनको ब्लास्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, अल हजाज क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो अल हजाज जो इसका सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद बिन कासिम को 712 में ये एक अरब आक्रमणकर्मी था, अरब था, ये अरबी व्यक्ति था। तो 712 में भारत आता है और भारत में आकर सिंध प्रांत पर हमला करता है। सिंध प्रांत पर जब हमला करता है तो ये सिंध प्रांत का जो राजा था, राजा दाहिर को ये पकड़ता है और उसको मार देता है। अच्छा जी, ये हो गया। तो कब्जा किसके हाथ में आ गया? कब्जा आ गया मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। तो इनकी दो पुत्री थी, किसकी? राजा दाहिर की दो पुत्री थी, एक निर्मला देवी और एक सूर्या देवी। क्या पुत्री का नाम क्या था? निर्मला देवी और सूर्या देवी। इन दोनों को पकड़ के ये कहां ले जाता है? ये ले जाता है अल हजाज के पास। बाकी कहानी आगे बढ़ते हैं, बाकी कहानी आगे बढ़ के मैं बताता हूं। सिंध पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। अब मेरी बात एक दिमाग में आती है भैया, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया आप तो कह रहे हो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया है, आप तो कह रहे हो 712 में आक्रमण हुआ है, तो इसके बारे में हम कहां से पता करें कि भैया कैसे आपकी बात हम कैसे मान ले? भाई नहीं मान रहे? अच्छा चलो प्रूफ देता हूं, सुनो। प्रूफ क्या है? प्रूफ एक पुस्तक है, प्रूफ एक बुक है। क्या जानकारी हमें इसके बारे में कहां से मिलती है? जानकारी मैं कहूं मेरे दोस्त, तो जानकारी का स्रोत क्या रहेगा? तो जानकारी का आप स्रोत कहेंगे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है बुलदूरी, उसकी एक पुस्तक है, एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। आप कहेंगे भैया क्या नाम है? उसका नाम है चचनामा। उसने दो पुस्तकें लिखी है, एक का नाम पहले नाम लिखो, व्यक्ति का नाम क्या है? बुलदूरी इस व्यक्ति का नाम है। इसकी पुस्तक का नाम अगर मैं बात करूं तो बुक का नाम क्या रहेगा इसकी? आप कहेंगे इसकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा? तो पुस्तक का नाम दोस्त चचनामा। कौन सी पुस्तक थी? चचनामा। चचनामा के साथ साथ इसने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था फतेह अल बदानी। क्या बोलेंगे? अल बदानी, अल बलदानी, सॉरी, क्या इसकी पुस्तक का नाम था? फतेह अल बदानी। तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि भैया हमें कहां से प्रूफ मिलेगा? भैया यहां से प्रूफ मिलेगा, यहां से। ये देखो चचनामा पुस्तक है ना, यहां से प्रूफ मिला है। यहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि 712 में युद्ध हुआ एक मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य। राजा दाहिर जो कि सिंध प्रांत का राजा था। किस कारण से युद्ध हुआ था मैंने बता दिया आपको कि राजा दाहिर ने अल हजाज के जो जहाज लूटे थे उसको उसने राजा दाहिर ने नहीं छोड़ा, तो अल हजाज ने अपने सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम उसको भारत में भेजा कि भाई जाओ और जहाजों को छुड़ा लो, इसका जो शासन है उसको नष्ट कर दो और वहां पे अपना शासन अधिकार प्राप्त करो। तो ये भाई साहब आया और यहाँ पे अपना शासन करना शुरू किया। जब ये भारत में आया तो उसने कुछ चीजों में बदलाव किया। जब भारत में अरबों की प्रवेश हुआ तो उसमें कुछ बदलाव हुए। क्या हुआ कि जब ये आए तो उनके आने से चीजें भारत के अंदर कुछ चीजें आई, नई चीजें आई। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, उन सब आराम से जानेंगे सारी चीजों के बारे में। तो जरा लिखो, इसको मैं मिटाऊं फिर लिखना शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले रहे हो ना? बोलोगे हाँ कि ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो भाई स्क्रीनशॉट? इसको मिटा दूं मैं यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है? बोलेंगे हाँ जी भैया, नहीं डाउट। चलो चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? इससे आगे की चीजों के बारे में। तो क्या बात करेंगे सुन लो जरा। मैं बात करूं बात दोस्त, तो बात आती है 712 में ही। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आ जाता है तो क्या करता है?
712। 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, लोगों पर एक टैक्स लगाता है। क्या लगाता है? एक प्रकार का टैक्स लगाता है। कौन लगाता है? एमबीके। क्या करता है? इसने किया, टैक्स लगाया। अब मैं बात करूं टैक्स कौन सा था दोस्त, तो आपका एक टैक्स तो था जजिया, जो जो कौन और हटाता है, कौन और लगाता है या हटाता है? जजिया। जजिया कर, जो आगे जाके हम मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे उसको, जजिया टैक्स। अब बात यहां पे आती है कि जो जजिया टैक्स था वो किस पे लगाया जाता था? तो जजिया जो टैक्स था वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो मुसलमान नहीं थे, हाँ जी, उन पर ही लगाया जाता था। ये कौन था? ये मुस्लिम था, गैर मुसलमानों पर, लिमो पर। किस पर? आप बोलेंगे भैया गैर मुस्लिम पर ये टैक्स लगाया जाता था। कौन सा? जजिया कर। अच्छा जी, यहां तक समझ गए? कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। अब बात करूं मैं सिंध प्रांत के बारे में, तो सिंध रूल समझो, यहां पे लिखना जरा। वैसे मैंने आपको ओरली बता दिया, आप बातें सुनो यहां से। सिंध प्रांत के बारे में बात करेंगे तो सिंध, सिंध सिंध प्रांत में शासन, शासक किसका था? शासन, सुनो, शासन रूल कौन कर रहा था? शासन रूल किसका था? तो शासन कर रहा था एक व्यक्ति। राजवंश किसका था? राजवंश। क्या? बोलिए 5 मिनट। आप क्या कहेंगे? राजवंश किसका था? तो राजवंश आप कहेंगे किसका? राजवंश था। तो अंतिम शासक इस वंश का कौन रहा है? आप कहेंगे राय साहसी। इस वंश का सिंध प्रांत में एक शासक रहा है, अंतिम शासक, जिसका नाम था अंतिम शासक। शासक का नाम क्या रहेगा? आप कहेंगे भैया राय साहसी। क्या ये अकेला राय साहसी है? बोलेंगे राय साहसी सेकंड था। क्या ये राय साहसी था या राय साहसी सेकंड था? तो आप कहेंगे राय साहसी सेकंड था ये। तो लिखो जरा यहाँ पे, लिखो भाई, लिखो, आपसे कह रहा हूं लिखो। हाँ जी, तो बात करो, मैं राय साहसी सेकंड था। इसका एक मंत्री था। मंत्री क्या था? मंत्री, मंत्री जो क्या था? चर्च। ओके, और ये ब्राह्मण था। कैसा था? ये ब्राह्मण था। मंत्री कौन था? ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण था, जिसका नाम क्या था? मंत्री का नाम क्या था? चच। चच का नाम क्या था? वो सॉरी, मंत्री कौन था? चच, जो कि ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने क्या किया, बाद में ये सिंध प्रांत पर कब्जा कर लेता है ये, और सिंध पर अपना राजवंश चलाना शुरू करता है। बाकी की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद, और रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि सिंध, सिंध की हम लोग बात कर रहे थे कि सिंध पे कितने शासक रहे हैं, किन किन ने शासक किया है। जो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय जो शासक था वो था राजा दाहिर। आप सब जानते हैं कि राजा दाहिर उस समय शासक था। तो हम लोग बात करेंगे राजा दाहिर से पहले कौन कौन सिंध पर शासन किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, जैसे कि आप जान चुके हैं कि अंतिम शासक इस वंश का कौन रहा है, वो रहा है राय साहसी। ओके, राय साहसी, राय साहसी सेकंड, ये सेकंड नंबर का शासक रहा है। इनका ही एक मंत्री था जिसका नाम था चर्च। चर्च कौन था? ये था ब्राह्मण। क्या था? ब्राह्मण। अब यहां से शुरू आती बात यहां से कि सिंध पर सबसे पहले क्या था? राजवंश, एक राजवंश रहा जिसका नाम है साहसी। ये राजवंश का शासक रहा है। जब हम जानते हैं कि इसका ही मंत्री था जिसका नाम था चर्च। अब जो कहानी शुरू होती है भाई मेरे, चर्च से शुरू होगी। क्या होगा? सुनो, नोट करना जरा चीजों को। नोट क्या करोगे आप? नोट करो। जो चर्च था, चर्च ने सिंध पर कब्जा कर लिया। जब यहाँ का राजा ही मर गया, डेथ होगी इसकी साहसी की, तो फिर चर्च कौन रहेगा शासक में? तो इस भाई साहब ने कहा कि अब तो जगह खाली है, सीट खाली है, इस पर मैं बैठ जाता हूं। तो भाई साहब बैठ गया किस सीट पे? ये आ गया सिंध की सीट पर। तो मतलब कि ये सिंध पर राज शासन करना शुरू किया, इसने सिंध पर कब्जा किया। तो सिंध पर कब्जा किसने किया? आप बोलेंगे चर्च ने इस पर सिंध पर कब्जा किया। भाई मार्कर चेंज करता है, एक मिनट रखो जरा। क्या किया इसने? इसने क्या किया? सिंध पर कब्जा कर लिया। अब नोट करने वाली चीज क्या है भाई? लिखो, चर्च ने सिंध, आप बोलेंगे चर्च ने सिंध पर कब्जा, सिंध पर कब्जा कर लिया। जब सिंध पर उसने कब्जा कर लिया, तो फिर चर्च के बाद, फिर चर्च कुछ साल तक चला, फिर उसके बाद उसके
पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पीढ़ी आना शुरू हुई। तो चर्च के बाद शासन में कौन आया? चर्च के बाद, इसके बाद भैया सत्ता चलेगी किसके हाथ में? आप बोलेंगे भाई चंद्र के हाथ में। किसके हाथ में? चंद्र के हाथ में। और चंद्र के बाद आप जानेंगे भैया फिर सत्ता चली जाती है दाहिर के हाथ में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे भैया इतनी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, कहानी सुनाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इससे प्रश्न बनते इसलिए कहानी सुनाने की जरूरत पड़ी है मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि सिंध, सिंध जिसका शासक राजा दाहिर था, राजा दाहिर से पहले सिंध का शासक कौन था? कौन सा राजवंश था? तो क्या बताओगे आप लोग? तो इसलिए याद रखना, शासक कौन था? आप बोलेंगे राय साहसी, राय साहसी सेकंड उस समय। ओके, इसलिए बोल रहा हूं कि इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो। चले अब आगे बढ़े। अब मेरी कहानी सुनो, जो हम लोग कहानी खत्म किए थे, कहां पे हमारी कहानी रुक गई थी? क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम आया भारत, उसने राजा दाहिर को मारा। राजा दाहिर को मारा, उसकी तो पुत्री थी, राजा दाहिर की को दो पुत्री थी। पुत्री का नाम बताना जरा, एक बार मैंने आपको बताया था। क्या पुत्री का नाम क्या था? बताना जरा। दाहिर की पुत्री का नाम क्या था? क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे सूर्य, सूर्य देवी और परमला देवी। सूर्य देवी और परमला देवी। मैं कहानी अभी शुरू करूंगा, पहले उससे पहले कुछ चीजें जान लो। जैसे इनकी राजधानी थी देवल, राजधानी क्या थी इनकी? देवल। तो यहीं पे एक अभियान हुआ जिसको हम लोग जानते हैं देवल अभियान के नाम से। किस अभियान के नाम से जानेंगे? आप कहेंगे भैया देवल अभियान। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आया था? आप कहेंगे देवल में आया। देवल कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सिंध में पड़ता है। देवल क्या था? इनकी राजधानी थी। क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। ओके चलो आगे आओ। मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आ गया? आप कहेंगे भैया देवल पे आ गया। मोहम्मद बिन कासिम MBK एवं एवं क्या कहेंगे? दाहिर के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो ये जो अभियान किसके बीच में हुआ? दाहिर के बीच में। दाहिर। तो अब बात आती है कि दाहिर इस युद्ध में हारा कौन? जाहिर सी बात है दाहिर इस युद्ध को हार जाता है। क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। इस युद्ध को ये हारता है और मौत को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है भाई साहब की। तो इन दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ, ये लिख लेना यहाँ पे, मध्य में हुआ, मध्य युद्ध। तो ये युद्ध किस दोनों के मध्य में हुआ था? आप बोलेंगे दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य। इसको मैं मिटाऊं, फिर इससे आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इसकी शॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। हो गया, चलो। यहां तक कहानी समझ में आई? कहानी देखो, धीरे धीरे कहानी सुनेंगे तो समझ में आएगा चीजों को। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहानी भी अपनी आगे बढ़ती जाएगी। और कहानी से रिलेट करके चलोगे तो भाई सारी चीज समझ में आएंगी, और अगर बीच में भग जाओगे तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। ओके चलो आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या? अब बात करते हैं कि भैया जो जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की मृत्यु कर देता है, तो मोहम्मद बिन कासिम जाता कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम जाता राजा के महल में। और राजा के महल में जब जाता है, दाहिर के महल में, वहां उसकी जो विधवा पत्नी होती है, दाहिर तो मर चुका है, पत्नी उसकी क्या विधवा ही कहलाएगी ना। तो उसकी पत्नी जो विधवा थी और उसकी दो पुत्री, जिनका नाम था, एक का नाम सूर्य देवी, दूसरे का नाम परवला देवी। तो इन दोनों को पकड़ के वो अपने साथ ले जाता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद क्या करता है? वो पकड़ के कहां भिजवा देता है उसको? आप बोलेंगे अरब, अरब में भिजवा देता है। किसके पास? आप बोलेंगे अल हजाज के पास। किसके पास भिजवाता है? अल हजाज के पास, कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूं। उनको गिफ्ट के तौर पे भेजा। सोचो उस समय क्या माहौल रहा होगा। मानव तस्करी चल रही है ना इसका, यहाँ तो सीधी सीधी है ना भैया। बोले हाँ जी भैया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या बोलेंगे? दाहिर, लिखो, दाहिर की विधवा पत्नी, आप लिखेंगे दाहिर की विधवा पत्नी, या बोलेंगे विधवा रानी। रानी का नाम क्या रहेगा? आप बोलोगे भैया रानी का नाम था लाड़ो देवी, लाड़ा देवी। लाड़ो देवी बोले, लाड़ा देवी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवं क्या बोलेंगे? एवं उनकी जो पुत्री थी, उसकी दो पुत्री थी। हाँ जी भैया, उसकी दो पुत्री, उसकी दो पुत्री, पुत्रियों का नाम क्या रहेगा बताओ जरा। आप बोलेंगे पुत्रियों का नाम जो था, एक का नाम था, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सूर्य देवी, देवी, और दूसरे का नाम रहेगा, क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे भैया
परमला बेबी, इन दोनों को पकड़ के वो वहां पे ले जाता है। ओके, गिरफ्तार कर लिया इसने, गिरफ्तार मतलब पकड़ना है, हाँ कोई बात रहेगी, को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके वो वहां पे ले गया उसको। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। वो तो हम बहुत पहले कर चुके हैं कि ये क्या था, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का सेनापति था। यहां तक तो बात क्लियर थी ना सबके दिमाग में, बोले हाँ जी भैया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ एक बार, फिर हम लोग इससे आगे जानेंगे। ओके, अब महत्वपूर्ण चीज हमने अपने लेके रही है, अरबों से जो हमने ली है, पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से रख लेना दिमाग के अंदर, समझे आप, कहीं भी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अरबों का आक्रमण जो हमारे ऊपर हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे पास। जब अरब भारत में आए तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और अरबों के लिए क्या फायदेमंद हुए। तो इन सब बातें बात करते हैं कि अरब जो आए तो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आए भारत के लिए। अभी आप भारत में कुछ चीज देखते हैं जो अरबों की देन है, जो अरब लेके आए थे अपने साथ, क्या कहेंगे, अरबों का आक्रमण का प्रभाव जो भारत के अंदर पड़ा, आक्रमण का प्रभाव, अरबों का आक्रमण का प्रभाव। तो प्रभाव कैसा पड़ा वो सब जानते हैं। ये पहली बात, जब अरब भारत आए तो वो अपने साथ ऊंट लेके आए। क्या लेके आए, ऊंट लेके आए अपने साथ। तो क्या करेंगे, ऊंट लेके आए, हाजी भैया, ऊंट पालन की शुरुआत करी उन लोगों ने, ऊंट को पालना शुरू किया और अपने साथ ऊंट लेके आए। ऊंट पालन की शुरुआत, क्या कहेंगे आप, ऊंट पालन की शुरुआत। फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, मानचित्र कला लेके आए। क्या लेके आए, मानचित्र कला, हाँ जी भैया। जो अभी आप मैपिंग देखते हो तो वो कौन लेके आए, ये लेके आए अरबी लोग। क्या कहोगे आप, मानचित्र कला, मान चित्र कला। क्या लेके आए, आप कहेंगे मानचित्र कला लेके आए ये लोग, हाँ जी भैया। इन्होंने ये इसका मानचित्र कला क्या किया है, विकास किया, मानचित्र कला का विकास। और क्या किया इन लोगों ने, खजूर की खेती, आप लोग देखते ना खजूर की खेती, तो कौन लेके आए, ये लोग किया यहाँ पे आके। क्या बोलेंगे, खजूर की खेती। आप जानते हैं कि अरब देशों में आप जब जाओगे तो वहां पे किसकी खेती आपको देखने को मिलेगी, खजूर की खेती। एक आपने प्रणाली देखी, दशमलव प्रणाली, कौन सी प्रणाली, दशमलव प्रणाली, जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो जिसको, हाँ वही। तो इसको दशमलव प्रणाली लेके कौन आया, आप कहेंगे अरबी लोग लेके आए। क्या लेके आए, दशमलव प्रणाली, दशमलव सिद्धांत, या बोलेंगे प्रणाली, सिद्धांत बोले या फिर बोले आप प्रणाली। ओके, तो ये कौन लेके आए, आप कहीं भी अरबी व्यक्ति लेके आए। जरा मैं मार्केट चेंज कर लो दोस्त, हाँ अरबी लोग लेके आए। उसके बाद क्या कह सकते हैं आप लोग, मुस्लिमों का प्रवेश, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती भैया। मुस्लिमों का प्रवेश भारत में कैसे हुआ, किसके आने से हुआ, बोलेंगे अरबों के आने से हुआ। अरब व्यक्ति जब भारत में आए तो कौन थे, वो मुस्लिम व्यक्ति थे। आप सब जानते हैं जब ये लोग आए तो जजिया कर लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। तो जजिया कर किस पे था, गैर मुसलमान लोगों पे, जो मुसलमान नहीं है तो उन पे जजिया कर लगाया था। तो इससे क्या आप समझ में आता है कि भैया ये सब कौन थे, ये सब मुस्लिम थे। मुस्लिमों की एंट्री मुस्लिमों की एंट्री बोले या बोले प्रवेश, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, टू एंटर मुस्लिम। ओके, बाकी आप सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्या क्या चीजें ली हम लोगों ने अरबों से, ऊंट पालने की शुरुआत करी जब अरब भारत में आए। उसके बाद मानचित्र करा ले अपने साथ लेके आए, विकास किया उसका। खजूर की खेती करी, दशमलव प्रणाली कहां से लेके आए, अरब लोग लेके आए। उनके बाद से क्या हुआ, जब अरब भारत में आए तो क्या हुआ, मुस्लिमों की एंट्री होना शुरू हो गई, मुस्लिमों की एंट्री। क्लियर आता, किसी को डाउट, बोले भैया नो डाउट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रश्न इससे बनेगा कि भैया बताओ मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा सिक्का चलाया था।
उसका नाम क्या था? तो आप बोलेंगे भैया मोहम्मद बिन कासिम ने सोने का सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। तो लिखो जरा, एमबीके एमबीके ने सोने सोने का नहीं, सोने वाले ने सोने का सिक्का, ओके, तो वो वाला सोना, सोने का सिक्का जारी किया था, सिक्का जारी किया। क्या नाम था इसका? सोने के सिक्के का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे जिसका नाम था दिरहम। दिरहम। कौन सा सिक्का जारी किया मेरे दोस्त? आप कहेंगे भैया इन्होंने जो जारी किया था उसका नाम था दिरहम। याद रहेगा? बोलेंगे हाँ भैया, हाजी भैया दिरहम मुझे याद रहेगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे एक बार। आज हम लोगों ने क्या कवर कर लिया? आज हम लोगों ने अरबों को कवर कर लिया। अरबों का आक्रमण। आक्रमण आक्रमण कहाँ? बोले भैया भारत के अंदर। तो ये चीज जरा फोकस से रखना कि अरबों का आक्रमण कहाँ है मेरे दोस्त? आप कहेंगे भारत के अंदर। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ एक बार। यहां तक हम लोगों ने अरबों के आक्रमण को क्लियर कर लिया, कवर कर लिया पूरा। हाँ जी भैया, तो एक बार इसकी सुन लो और फिर देखते हैं इससे आगे कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते, कुछ बचा है कि नहीं। चलिए यहां तक तो आपका क्लियर हो चुका है, अरबों का आक्रमण तक तो। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आएगा सभी को। समझ में आया तो भाई एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास भेज देना। फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।